हमने एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा के पिछले लेक्चर में हमने सेट्स के बारे में पढ़ा था, समुच्चयों के बारे में पढ़ा था, नंबर सेट्स वगैरह हम लोगों ने वहां पर देखे, राइट। अब हम लोग थोड़ा ऑपरेशन के बारे में डिस्कस करते हैं। ऑपरेशन, संक्रिया। तो ये ऑपरेशन क्या होते हैं, ये संक्रिया क्या होती है? तो अगर देखा जाए तो अभी आप लोग ये समझेंगे कि हमें ध्यान नहीं है कि संक्रिया क्या है, ऑपरेशंस क्या होते हैं। तो देखो, आप अभी तक जो आप तक स्टडी करते हुए आए हैं, आपने उसके अंदर कोई भी वैल्यू जो है उसको वर्क करना और अप्लाई करना ही सीखा है ना। और हम लोग फटाफट से अपना रिजल्ट्स फाइंड करते थे, हम लोग अपनी वर्किंग करते थे। तो जो भी हम लोग वर्क करते थे वो किसी ऑपरेशन पे करते थे। वो ऑपरेशन क्या है, पहले उसे हमें समझना होगा। ऑपरेशन ऑपरेशन ये एक क्रिया है, एक वर्किंग है जो किन्हीं अवयवों पर अपनी परिभाषा के अनुसार वर्क करती है। जैसे कि आप लोग बड़े सिंपल सा, आप लोग जनरली जो सबसे जल्दी पहचानने में आपको जो आएगा वो है आपके लिए नंबर सिस्टम। और नंबर सिस्टम में जो नंबर सेट हैं उन पर आपने ऑपरेशंस लिए हैं कई सारे, और उनसे ही आपको तुरंत इसके बारे में जानकारी भी मिलेगी। इसलिए मैं सबसे ज्यादा आपकी स्टडी इन पे करवा करके आपको उनका मूल कंसेप्ट, उनके फंडामेंटल कंसेप्ट जो है वो आपको मैं यहाँ पर बताना चाहूंगा, और वो आप जल्दी भी समझ पाएंगे। तो आप लोगों ने प्लस करना, देखिए प्लस करना सीखा था, ठीक। हम लोग जानते हैं कि आपने 5 को यहां पर 10 से प्लस किया, यानी कि ऐड किया, तो इससे रिजल्ट हमारे पास 15 आया। तो 5 और 10 को ऐड करने से 15 आया। तो हमने जो यहां पर ये सिंबल यूज किया है प्लस का, तो इसकी एक अपनी परिभाषा थी। और इसकी परिभाषा क्या थी कि इसने 5 को और 10 को दोनों को शामिल करके आपको उसका रिजल्ट बताया। तो 5 और 10 को इसने यहां पर शामिल किया, मतलब उसने इसको जोड़ दिया, और जोड़ करके आपको इसने रिजल्ट दिया। तो ये जो प्लस है, जिसकी अपनी एक क्रिया थी जोड़ने की, शामिल करने की, उस वजह से इसे हम लोग बोलते हैं कि ये एक ऑपरेशन है जिसका नाम है एडिटिव ऑपरेशन, यानी कि योगात्मक संक्रिया। ये जोड़ता है, ऑपरेशन क्रिया की इसने कोई काम किया, इसने काम कौन सा किया, जोड़ने का किया, इसलिए इसका नाम हुआ एडिटिव ऑपरेशन। तो इस प्लस का अपनी एक क्रिया थी, अपना एक वर्क था जो इसने कंप्लीट किया। यहां 5 और 10 है, तो ये मान करके चलिए कि आपके पास ये 5 यहां पर थिंग्स है, 5 वस्तुएं हैं। इन 5 वस्तुओं में हमारे पास यहां पर ये 10 वस्तुएं भी इसने शामिल कर दी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10 ये शामिल कर दी। और शामिल करने के बाद अब इनको काउंट किया, तो सबको काउंट किया तो टोटल कितने हो गए, 15 हो गए। तो प्लस क्या है, प्लस एक ऑपरेशन है। और ये कैसा ऑपरेशन है, तो इसके लिए हम कहेंगे कि ये अपना एक वर्क रखता है। जो अपना ये वर्क रखता है वो है जोड़ने का, शामिल करने का। तो ये प्लस एक ऑपरेशन हुआ, ये एडिटिव ऑपरेशन हुआ, इसका काम है जोड़ना। इसी तरीके से आप लोगों ने सब्ट्रैक्शन पढ़ा, आप लोगों ने मल्टीप्लिकेशन पढ़ा, आप लोगों ने डिवाइडेशन पढ़ा, राइट। तो आप जैसे सब्ट्रैक्शन है, अब सब्ट्रैक्शन ये हमारा एक ऑपरेशन है, और इसका वर्क क्या है, इसका वर्क है घटाना, सब्ट्रैक्शन करना, हटा देना, ये इसका वर्क है। तो हम जब इनको मान देते हैं तो ये उन पर वर्क करते हैं। तो जब हम इनको मान देते हैं और ये उन पर वर्क करते हैं, तो उससे अपना जो रिजल्ट आता है, तो वो जो मान आपने इसको दिए हैं वो इसके होते हैं ऑपरेंड। इनको हम लोग ऑपरेंड कहते हैं। और ये जो हमारे पास प्लस माइनस गुणा भाग, ये जो चिन्ह हम काम में ले रहे हैं, ये जो चिन्ह हम काम में ले रहे हैं, इन्हें हम लोग बोलते हैं यहां पर ऑपरेटर। ये ऑपरेटर है हमारे। तो प्लस ऑपरेटर, अब ये ऑपरेट होता है, किस पे ऑपरेट होता है, ऑपरेंड पर। इनको जब हम कोई मान देते हैं तो ये उस पर वर्क करता है, उसको ऑपरेट करता है, और ऑपरेट करके जो इसकी भाषा है, इसकी जो परिभाषा है, उसके साथ ये वर्क करके आपको रिजल्ट देता है।
तो जब कोई डेटा को लेकर के, कोई मानों को लेकर के उसको ऑपरेट करके अपनी परिभाषा के अनुसार आपको जब वर्क जो आपको रिजल्ट देते हैं, तो ऐसे ये जो हमारे पास क्रिया करने वाले जो ये जो हमारे पास क्रियाएं होती हैं, इन क्रियाओं को हम लोग यहाँ पर ऑपरेशंस कहते हैं। तो ऑपरेशन कई तरह से होते हैं, जरूरी नहीं है कि प्लस माइनस गुणा भाग यही ऑपरेशन है। तो जैसा मैंने आपको कहा कि ऑपरेशन के अंदर अपनी खुद की एक परिभाषा होती है, उसके अकॉर्डिंगली वो अपने डेटा पर, अपने दिए गए मानों पर वर्क करते हैं। तो हम लोग आसानी से ये भी कह सकते हैं, देखो कि ये सब ऑपरेशन है। तो देखो जरा, आप लोगों ने पढ़ा हुआ है कि अगर हम x की पावर n का डिफरेंशिएशन करते हैं तो dy बाई dx ये हम लोग सिंबल काम में लेते हैं, जिसका अर्थ होता है कि आप x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहे हो, और x के रेस्पेक्ट में जब डिफरेंशिएशन कर रहे हो तो इसका रिजल्ट हमारे पास आता है कि ये dy बाई dx। अब इसकी एक परिभाषा हुई कि वो किसी भी x की पावर n वाले फंक्शन पर, ये n उसके पास एक इंटीजर है, तो इसकी परिभाषा क्या हुई, डिफरेंशिएशन की परिभाषा हुई कि ये x पर जितनी भी पावर होती है उस पावर को कोफिशिएंट बनाता है और एक कम पावर लेकर के उसको रिजल्ट को मल्टीपल करके लिखता है, जिससे हमें रिजल्ट मिलता है n x की पावर n माइनस 1, राइट। तो dy बाई dx ने x की पावर n पे वर्क किया और वर्क करके ये रिजल्ट दिया। तो इसका एक स्पेशल वर्क था, जो इसका वर्क था तो उस वर्क के अकॉर्डिंगली इसने वर्किंग करी, इसलिए dy बाई dx हमारे पास एक डिफरेंशियल ऑपरेटर कहलाता है। इससे हम लोग अवकलीय संक्रिया कहते हैं, इसको हम लोग यहां पर dy बाई dx से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये क्या हो गया, ऑपरेशन हो गया। ऑपरेशन वर्क करते हैं और अपनी परिभाषा अपने साथ रखते हुए, यह प्लस है वो उसने ऐड करने का वर्क रखा, इसने सब्ट्रैक्ट करने का वर्क रखा, इसने मल्टीप्लिकेशन, ये मल्टीपल करके आपको रिजल्ट देगी, राइट। डिफरेंशिएशन, इसने डिफरेंशिएशन करने का वर्क रखा, ये डिफरेंशिएशन करती है तो किस प्रकार से करती है उसके अंदर अपनी परिभाषा थी। ऐसे इंटीग्रेशन है, इंटीग्रेशन का भी अपना एक वर्क होता है। तो ये डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, ये क्या है, ये एक ऑपरेशन है, ये संक्रियाएं हैं जिनके अंदर अपनी क्रियाएं हैं जो किसी डेटा पर वर्क करती हैं। तो क्या कर उसका, उस डेटा के साथ उसको जोड़ना है, घटाना है, डिफरेंशिएशन करना है, वो उनके अपने खुद के वर्क होते हैं। ऐसे ही मैं यहां पर यह भी बता सकता हूं कि मैंने यहां पर a प्लस और प्लस को राउंड करके दिया और मैंने आपको कहा कि ये इसका जो वर्क है वो कुछ इस प्रकार से, देखो जरा कि दो मैंने यहां पर मान दे दिए इसे, और यहां पर मैंने इसको जो चिन्ह दिया, ये मेरे पास एक यहां पर ऑपरेशन है। ये इस ऑपरेशन, ये जो ऑपरेशन दिया है उसकी वर्किंग आपको यहां पर उसने यहां पर बताई है कि ये दो मानों पर किस प्रकार से वर्क करेगा, वो राइट साइड में यहां पर उन्होंने बताया कि ये ऑपरेशन जो हमने लिखा है उसका वर्क होता है कि a और b को वो जोड़ देता है और जोड़ने के बाद उस a और b को मल्टीपल भी करता है, तो जोड़ी हुई राशि में इस मल्टीप्लिकेशन से आने वाले रिजल्ट को वो अगेन फिर यहां पर ऐड कर देता है। मतलब अगर हम यहां पर इस प्लस, इस ऑपरेशन को अगर 7 और 3 अगर हम यहां पर देते हैं तो 7 और 3, अगर ये 7 और 3 के साथ वर्क करता है, ये प्लस राउंड वाला एक सिंबल, तो इसका वर्क क्या होता है कि ये 7 और 3 को ऐड कर देगा, 7 प्लस 3, और 7 और 3 को मल्टीपल करके ये उस रिजल्ट में ऐड कर देगा। मतलब हम लोग यहां कह सकते हैं ये हो गया 10 प्लस 21 इक्वल्स टू 31। तो 7 और 3 का इस ऑपरेशन के लिए जो रिजल्ट होगा वो आपका 31 होगा। तो क्या है इनके ये प्लस, ये जो ऑपरेशन होते हैं ये ऑपरेशन अपने अंदर कुछ वर्किंग रखते हैं जो डेटा पर वर्क करके अपना रिजल्ट देते हैं। तो हर डिफरेंट ऑपरेशन के डिफरेंट हमारे पास वर्किंग होती है। ओके, तो ऑपरेशन आपको समझने में आया है यहां पर। अब ये जो ऑपरेशन सब जगह अलग अलग होते हैं, देखो जरा, ये प्लस माइनस गुणा भाग, ये जो जितने भी ये मल्टीप्लिकेशन डिवाइडेशन, ये नंबर सेट पर अप्लाई होते हैं। अगर मान लो हमने एक सेट ऐसा लिया जिसके अंदर मैट्रिसेस है, तो मैट्रिसेस है तो मैट्रिक्स को ऐड करते हैं हम लोग। तो मैट्रिक्स को ऐड करने वाला जो वो उसका ऑपरेशन होता है वो उसका होता है मैट्रिक्स एडिशन, मैट्रिक्स एडिशन ऑपरेशन, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन। अब मैट्रिक्स एडिशन ऑपरेशन का वर्क कैसा है वो भी आप लोगों ने पढ़ा हुआ है। मैट्रिक्स के एडिशन का वर्क, जैसे कि एक मैट्रिक्स ए है मेरे पास जो इस प्रकार से है कि यहां पर मैंने लिख दिया A B C और D,
और बी एक मैट्रिक्स है जो है ई एफ जी और एच। अब ए प्लस बी, तो ए प्लस बी इट्स मीन हम दो मैट्रिक्स को यहां पर ऐड कर रहे हैं, ए बी सी डी प्लस यहां ई एफ जी एच। अब यहां जो प्लस ऑपरेशन है, अब वो प्लस ऑपरेशन किस तरह से वर्क करता है, ये मैट्रिक्सों को ऐड करता है, और मैट्रिक्स के ऐड करने का जो इसका ऑपरेशन, इसकी जो वर्किंग है वो किस प्रकार से है कि ये दो मैट्रिक्स को ऐड करके भी एक मैट्रिक्स बनाती है, और ये मैट्रिक्स ऐड होकर के एक मैट्रिक्स बनेगी। इसके अंदर एलिमेंट कैसे होंगे कि ये एडिशन क्या करता है कि पहले वाले मैट्रिक्स और दूसरे वाले मैट्रिक्स के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ऐड करता है, संगत अवयव को, पहला है तो पहला, दूसरा है तो दूसरा, तो पहली रो में पहला, उसी प्रकार से इसमें भी दूसरे वाली मैट्रिक्स में भी पहली रो में से पहला, और इनको ऐड करता है, और ऐड करके रिजल्ट बनाएगा यहां पर a प्लस ई। इसी तरीके से b और f ऐड हुआ तो b प्लस f, ये c प्लस g, और यहां d प्लस h, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऐड करके उसी एड्रेस पर वो एलिमेंट का, उसका जो रिजल्ट है वो इसको यहां पर रखता है, और इसको रख करके एक नई मैट्रिक्स बनाता है जो कि जितने ही ऑर्डर की होती है, जितने ऑर्डर की आपने मैट्रिक्स ली थी। अब इस प्लस वाले ऑपरेशन में देखो जरा, ये भी केवल तभी काम करता है जब इसको सेम ऑर्डर की मैट्रिक्स मिलनी चाहिए। अगर पहली वाली मैट्रिक्स 2/3 की है तो दूसरी वाली मैट्रिक्स भी 2/3 की होनी चाहिए। अगर ये 5/5 की हुई तो 2/3 वाली मैट्रिक्स में 5/5 की मैट्रिक्स ऐड नहीं हो सकती। अब क्या हुआ, वो उसका एक नियम हुआ। उसका नियम क्या है, उसका नियम है कि ये केवल सेम ऑर्डर की मैट्रिक्स को ही ऐड करता है। तो ये जनरली आप लोगों ने कहां सीखा हुआ था, 11th में आपको सिखाता गया था कि मैट्रिक्स को ऐड ऐसे कर दीजिए। तो वो इस प्लस ऑपरेशन की क्रिया है, वो उसकी वर्किंग है कि वो इस तरह से वर्क करता है, राइट। तो यहां बताया गया है कि यहां कभी भी 2/3 की 5/5 से ऐड नहीं होगी, सेम ऑर्डर की मैट्रिक्स ही ऐड करता है, और करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ऐड करके इस प्रकार से एक नई मैट्रिक्स बनाता है। ये इसका वर्क है। ओके, तो यहां पर आप इसको देखेंगे और ये इस तरह से वर्क होगा। अब देखो जरा, अगर मान लो मैं ये 5 को अगर मैं यहां पर a b और c और d में अगर ऐड करता हूं तो ये कभी भी ऐड नहीं होगा। एक तो हमारे पास डिजिट है और एक हमारे पास क्या है, एक मैट्रिक्स है। तो ये डिजिट और ये मैट्रिक्स है, डिजिट और मैट्रिक्स में मैट्रिक्स एडिशन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि मैट्रिक्स एडिशन मैट्रिक्स में ही ऐड करता है, करेक्ट। अपने खुद की परिभाषाएं हैं इनकी, यही होते हैं हमारे पास ऑपरेशन। तो ऑपरेशन का मतलब आपको समझ में आया होगा। ऑपरेशन क्या है, ऑपरेशन एक प्रकार की क्रिया है जो अपने अंदर कुछ परिभाषा रखती है, जैसे जोड़ने की, गुणा करने की, भाग करने की, ये नंबर के लिए होती है। डिफरेंशिएशन की परिभाषा, इंटीग्रेशन हो गया है, मैट्रिक्स एडिशन हो गया, मॉडुलस क्या करता है, केवल आप उसको कुछ भी दीजिए वो वर्क करेगा किसी भी एलिमेंट पर, और उससे केवल आपको उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू निकाल करके देगा, केवल धनात्मक मान निकाल करके देगा, एब्सोल्यूट निरपेक्ष मान निकाल करके देगा। तो मॉडुलस भी क्या है, एक ऑपरेशन है ना। इनके अपने अपने ऑपरेशन, आप कुछ भी डेटा देंगे तो उस पर वर्क करेंगे। स्क्वायर क्या है, वो भी एक ऑपरेशन है। अगर अब स्क्वायर है, अब इसका जो ऑपरेशन, उसका सिंबल हम इस प्रकार से लिखते हैं। अब आप कोई भी नंबर आप लोग यहां पर पुट कर दीजिए। अब यहां पर पुट करोगे तो क्या करेगा, जैसे आपने 5 पुट किया तो रिजल्ट क्या देगा 25, 10 पुट किया तो रिजल्ट क्या देगा 100। क्योंकि इस ऑपरेशन का वर्क क्या है, अपनी ही संख्या को अपनी ही संख्या से मल्टीपल करके रिजल्ट देना। ये स्क्वायर एक ऑपरेशन हो गया, क्यूब एक ऑपरेशन हो गया, स्क्वायर रूट एक ऑपरेशन हो गया, करेक्ट ना। तो ऑपरेशन अगर आप यहां पर सिर्फ d/dx अगर लिखते हो तो ये वर्क नहीं करेगा, क्योंकि ऑपरेशन हमेशा किसी वैल्यू पर वर्क करते हैं। जब तक आप वैल्यू नहीं दोगे तो इसका कोई मतलब नहीं है, इसका कोई अर्थ नहीं है। इसको इतना पता है कि हाँ इसके अंदर की क्रिया, इसके अंदर की वर्किंग कैसी है। तो ये जब हम इसको कोई डेटा अवेलेबल करवाएंगे
तो ये उस पर वर्क करेगा और अपना रिजल्ट देगा। कैलकुलेटर के अंदर हम लोग वहां पर अगर 5 लिखने के बाद अगर हम प्लस करें और हम अगर रिजल्ट को देखेंगे तो उसका हमें कोई रिजल्ट नहीं आएगा, क्योंकि प्लस ऑपरेशन कहता है कि मुझे दो में जो दो वैल्यू है मुझे अवेलेबल करवाइए, मैं उनको ऐड करके रिजल्ट दूंगा। आपने भी ए की वैल्यू दी है, जब आप यहां पर इसको अदर वैल्यू दोगे तो वो उसको ऐड करके जैसे इक्वल दोगे तो आपको 15 वो निकाल करके दे देगा। उसने उस पर ऑपरेशन करके रिजल्ट दे दिया है, राइट। तो इनके खुद की अपनी एक क्रिया होती। अब ये जो ऑपरेशन होते हैं, जो ये संक्रियाएं होती हैं, इनके कुछ गुण होते हैं, इनकी कुछ प्रॉपर्टी होती है। ये ऑपरेशन अपने अंदर एसोसिएटिविटी रखते हैं, तो अलग अलग ऑपरेशन अलग अलग तरीके से अपने अंदर कुछ प्रॉपर्टी रखते हैं। ऑपरेशन की जो प्रॉपर्टी होती है उसमें एसोसिएटिविटी होती है, यानी कि साहचर्यता, कम्यूटेटिविटी क्रम विनिमयता। ऐसे ही इन्हीं ऑपरेशन के लिए तत्समकता भी होती है और प्रतिलोम भी होती है। तो हमारे पास इन ऑपरेशन की जो ये कुछ प्रॉपर्टी है, कुछ इनके जो गुण हैं, वो भी हम लोगों को एक बार यहां देख लेने चाहिए कि किस प्रकार से, क्योंकि जो मोस्ट इंपोर्टेंट इन ऑपरेशन के ये जो प्रॉपर्टीज हैं आप लोगों के लिए पढ़ना मोस्ट इंपोर्टेंट है। क्योंकि एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा में अब आप लोग जब भी स्टडी करेंगे तो वहां ऑपरेशंस आएंगे और ऑपरेशन में इन गुणों को आपको पढ़ना जरूरी है, इन प्रॉपर्टी को आपको पढ़ना जरूरी है, ताकि आप ये पहचान पाए कि कौन से ऑपरेशन किस किस तरह के गुण, किस किस तरह की प्रॉपर्टी फॉलो करते हैं। प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंगली इनके अलग अलग ऑपरेशन को अलग अलग तरीके से डिफाइन किया जाता है और उनको बताया जाता है। तो देखिए जरा देखो, सबसे पहले प्रॉपर्टीज ऑफ ऑपरेशंस। सबसे पहले एसोसिएटिविटी, यानी कि साहचर्यता। एसोसिएटिविटी, साहचर्यता क्या है? साहचर्यता कोई ऑपरेशन, अब ऑपरेशन कैसा भी हो सकता है, मैंने कई सारे ऑपरेशन आपको बताए जो भी अपनी वर्किंग रखते हैं। तो जनरली मैं यहां पर जो भी ऑपरेशन है उसको मैं यहां पर स्टार से रिप्रेजेंट करता हूं। अब ये जो भी हम पढ़ रहे हैं वो अपने सभी प्रकार के ऑपरेशन की प्रॉपर्टी है, इसलिए अगर हम प्लस की बात करेंगे तो स्टार की जगह प्लस हम यहां पर काम में ले लेंगे, अगर हम माइनस की बात करेंगे तो स्टार की जगह माइनस काम में ले लेंगे, मल्टीप्लिकेशन की बात करेंगे तो स्टार की जगह मल्टीप्लिकेशन हम काम में ले लेंगे। तो सभी ऑपरेशन के लिए हमने यहां पर स्टार ऑपरेशन रिप्रेजेंट कर दिया है, जिस भी ऑपरेशन की बात की जाएगी वो हम यहां पर रिप्लेस कर देंगे, राइट। तो मैं यहां पर स्टार ऑपरेशन को लेकर के बढ़ता हूं कि जो भी आपको ऑपरेशन दिया हुआ है वो साहचर्य कब होगा। तो कोई भी एसोसिएटिविटी कब रखेगा, जाहिर सी बात है कि आपके पास कोई जो सेट है उस सेट के अंदर डेटा रखे हैं और उन पर ये वर्क करता है ऑपरेशन। उन डेटा पे जब ये ऑपरेशन वर्क करता है तो आप ये देखिए कि अगर हम ये देख पाते हैं कि हमारे पास कोई सेट है और 3 एलिमेंट हमने उस सेट में से ले लिए। कोई सेट ए है मेरे पास, ये ए सेट है, यहां हम लोग लिख सकते हैं ए सेट, ए बी सी एलिमेंट्स ऑफ ए। ए क्या है? ये एक सेट है हमारे पास, राइट। इस सेट में से हमने 3 एलिमेंट दिए। ये देखो, ये सिंबल एलिमेंट का होता है जिसको इस तरह से हम लोग शो करते हैं, आपने पढ़ा हुआ है, पर एक बार मैं और आपको बता देता हूं। यहां सेट है, सेट में से हमने 3 एलिमेंट ले लिए। अब ये स्टार ऑपरेशन इन पे वर्क करता है। तो अगर हम लास्ट के 3 एलिमेंट पर हम इस स्टार ऑपरेशन हम लास्ट के 2, या फिर हम ये कह सकते हैं कि किन्हीं 2 एलिमेंट को लेकर के आप लोग इस पे स्टार ऑपरेशन अप्लाई कीजिए।
फिर इससे बनने वाला जो रिजल्ट है उस रिजल्ट को आप ए पर ऑपरेट कीजिए। अगर हमारे पास इसका रिजल्ट वही आता हो जो पहले दो एलिमेंट पर हम स्टार ऑपरेशन लेते हैं, यानी कि पहले दो एलिमेंट पर हम स्टार ऑपरेशन से उसको ऑपरेट करवाते हैं और उसका रिजल्ट निकालते हैं, और उस रिजल्ट को हम लोग यहां पर फिर सी पर अप्लाई करते हैं, सी के साथ हम इसको स्टार के साथ ऑपरेट करते हैं, तो इससे बनने वाला जो रिजल्ट है वो हमारे पास लेफ्ट साइड वाले रिजल्ट के बराबर यदि होता है तो ऐसा ये जो ऑपरेशन स्टार है वो अपने अंदर एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी को रखता है। ये साहचर्य नियम के लिए संवृत होता है, ऑपरेशन स्टार प्रॉपर्टी अपने पास रखता है, सॉरी ऑपरेशन स्टार जो है वो एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी अपने पास रखता है। इसको हम लोग और अच्छे तरीके से इस तरीके से देख सकते हैं कि यहां पर ये देखिए कि हम लोग जनरली सबसे ज्यादा, जैसे मैंने अभी आपको कहा था कि आप लोग जो स्टडी करते हुए आए हैं वो नंबर सेट पर जल्दी से करते हुए आए हैं, तो नंबर सेट आप जल्दी से तुरंत पहचानेंगे। अब आप लोग देखो जरा कि अगर मैं 5 को 7 में मैं ऐड करता हूं, राइट, 5 को 7 में मैं ऐड करता हूं तो मेरे पास 12 बनता है, और इस 12 वाले रिजल्ट को मैं यहां पर 3 के साथ ऐड कर देता हूं तो मेरे पास जो रिजल्ट बना वो कितना हो गया, 15 हो गया, करेक्ट। तो हम 7 और 5 को पहले ऐड कर रहे हैं और उसके बाद 3 में ऐड कर रहे हैं और हमने 15 लिखा। अगर यदि मैं पहले 3 और 5 को मैं ऐड करता और उसके बाद अगर मैं 7 के साथ उसको ऐड करता तो मेरे पास रिजल्ट क्या होता, हम देखते हैं कि तब भी हमारे पास जो रिजल्ट है वो 15 होता। स्टार्टिंग के जो एलिमेंट है 5 और 3 को ऐड करेंगे तो 8 और 8 और 7 को जोड़ेंगे तो 15। मतलब हमें 3 एलिमेंट में कोई भी 3 एलिमेंट हमने ले लिए तो उनमें अगर हम किसी भी तरीके से 2 एलिमेंट के कंबाइनेशन बना करके उसको हम लोग यहां पर ऑपरेट करवा करके जो रिमेन जो बचा हुआ है उसके अंदर ऐड कर दें, तो चाहे लास्ट के 2 को ऐड करके पहले में ऐड करो, चाहे पहले 2 को ऐड करके लास्ट में ऐड करो, रिजल्ट सेम रहता है। तो ऐसा ये जो ऑपरेशन होता है वो होता है साहचर्य, वो होता है एसोसिएटिव ऑपरेशन। तो हम लोग आसानी से कह सकते हैं कि नंबर्स के लिए जो ये प्लस है वो एक एसोसिएटिव ऑपरेशन होता है। इसको हम लोग इस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं, करेक्ट। इसके बाद अगर आप देखें तो कम्यूटेटिव, कम्यूटेटिव या कम्यूटेटिविटी यानी कि क्रम विनिमयता। क्रम विनिमयता नाम से ही पता लग रहा है, क्रम विनिमय यानी कि क्रम का अगर हम विनिमय कर दें तो इससे इस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर हम ऑर्डर चेंज कर दें तो फर्क नहीं पड़ता। ध्यान दीजिए कि अगर मान लो मैं 7 को 5 से ऐड करता हूं, रिजल्ट आया 12, अगर मैं 5 को 7 से ऐड करता हूं तब भी रिजल्ट कितना आएगा, 12 आएगा। तो यहां पर हम अगर आगे पीछे कर देते हैं, इनका ऑर्डर चेंज कर देते हैं, बाद वाले को पहले लिख दें, पहले वाले को बाद में लिख दें, तो ऐसा करने से अगर रिजल्ट में कोई फर्क नहीं पड़ता हो तो वो होता है क्रम विनिमय। तो स्टार एक क्रम विनिमय नियम को फॉलो करता है, स्टार एक क्रम विनिमयता रखता है। अगर मैं मल्टीप्लीकेशन लेता हूं तो जैसे जरा देखो आप लोग 10 को 5 से मल्टीपल करो 50 आ गया, राइट, और 5 को 10 से मल्टीपल करो तभी 50 आया हमारे पास। तो स्टार क्या है, आप इसमें चाहे एलिमेंट को बाद में मल्टीपल करें या पहले मल्टीपल करें रिजल्ट सेम होता है। तो ये मल्टीप्लिकेशन भी क्या हुआ, कम्यूटेटिव हुआ। पर ये जरूरी नहीं है कि हर ऑपरेशन जो है वो कम्यूटेटिविटी प्रॉपर्टी रखते हैं, वो सब क्रम विनिमय होते हैं, ऐसा नहीं है। देखो जरा, अगर मान लो मैंने यहां पर, अब ऑपरेशन हम सभी ऑपरेशन की बात कर रहे हैं, तो सपोज करो कि मैंने मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन ले लिया, तो मैट्रिक्सों का मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन देखिए आप। अगर मान लो मेरे पास कोई मैट्रिक्स है जो कि 2/3 की है और मैं इसको मल्टीपल करता हूं यहां पर किसी मैट्रिक्स को, तो मैं यहां पर मैट्रिक्स लेता हूं 3/3, है ना, 2/3 की मैट्रिक्स को 3/3 की मैट्रिक्स से मल्टीपल करते हैं तो ये मैट्रिक्स डेफिनेटली मल्टीपल होगी।
क्यों मल्टीपल होगी? हमने पढ़ा हुआ है, सीखा हुआ है मैट्रिक्सों के लिए कि दो मैट्रिक्स मल्टीपल तभी हो सकती हैं जब पहले वाली मैट्रिक्स के कॉलम और दूसरे वाली मैट्रिक्स के रो की संख्या समान हो। ठीक, तो ये मैट्रिक्स मेरे पास हो गई ए और ये मैट्रिक्स मेरे पास हो गई बी। अब यदि अगर मैं इसको इंटरचेंज कर देता हूं तो मेरे पास यहां पर बी और यहां मेरे पास ए होगी। और आप अगर देखोगे तो बी का ऑर्डर हमारे पास था 3/3 और इसका ऑर्डर था हमारे पास 2/3। देखिए ये दोनों मैट्रिक्स आपस में मल्टीपल नहीं हो सकती। ए का और बी का मल्टीप्लिकेशन तो संभव है, पर लेकिन अगर हम इनको इंटरचेंज कर दें, बी को पहले का ले लें, ए को बाद में ले लें, तो इसका मल्टीप्लिकेशन संभव नहीं है। क्या हुआ? हम कह सकते हैं कि मैट्रिक्सों के लिए मल्टीप्लिकेशन जो प्रॉपर्टी है वो कम्यूटेटिव नहीं होती। तो जरूरी नहीं है कि सभी ऑपरेशन जो ऑपरेशन रखते हैं ये ऑपरेशंस की प्रॉपर्टी है। अभी वेक्टर ले लीजिए आप लोग, तो वेक्टर मल्टीप्लिकेशन तो आपने पढ़े हुए हैं, और वेक्टर दो तरह के मल्टीप्लिकेशन रखते हैं अपने अंदर, एक तो डॉट प्रोडक्ट रखते हैं कि क्रॉस प्रोडक्ट रखते हैं। तो हम लोग अच्छे से जानते हैं कि ए क्रॉस बी, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर और बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर ये आपस में बराबर नहीं होते। ऐसी कंडीशन में यहां वेक्टर मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव नहीं होता। आया समझने में? तो कम्यूटेटिव ऑपरेशन कौन से होते हैं कि अगर ऑर्डर चेंज कर दे तब भी रिजल्ट सेम दे, कम्यूटेटिव। प्लस है, मल्टीप्लिकेशन है, नंबर्स के लिए ये हमेशा होते हैं। ओके, मैट्रिक्सों का एडिशन वो एक कम्यूटेटिव होता है सेम ऑर्डर के लिए। आप ए मैट्रिक्स को बी मैट्रिक्स से ऐड कीजिए, चाहे बी मैट्रिक्स को ए मैट्रिक्स से ऐड कीजिए, बात समान होती है। तो एडिशन के लिए ए मैट्रिक्स को बी मैट्रिक्स से ऐड कीजिए और बी को ए से ऐड कीजिए, तो एडिशन के लिए सेम होती है, ए प्लस बी ये सेम ऑर्डर की अगर है, क्योंकि एडिशन तो सेम ऑर्डर की मैट्रिक्स में ही होता है, हमने देखा। तो अगर इनको हम ऐड करते हैं तो रिजल्ट सेम मिलता है। एडिशन, मैट्रिक्स का एडिशन यहां पर कम्यूटेटिव होता है, राइट। अब ये कम्यूटेटिव जो है वो किस प्रकार से लिखा जाता है मैथमेटिक्स में, वो भी हम यहां पर इस तरह से देख सकते हैं कि चाहे हमारे पास ऑपरेशन कैसा ही हो, स्टार ऑपरेशन हम लिख रहे हैं, तो हम लोग यहां कह सकते हैं कि अगर ए और बी एलिमेंट्स ऑफ द ए, देन ए स्टार बी इक्वल्स टू बी स्टार ए, तो ऐसा ऑपरेशन कैसा होगा? कम्यूटेटिव होगा। ओके, इसके बाद यहां देखिए, ये हम यहां पर सभी जगह फॉर एवरी यहां लिखिए। देखो ये एक सिंबल है जिसको आपको देखना है कि वैसे हमने पढ़ा हुआ है, जिन्होंने नहीं पढ़ा हुआ है ध्यान दीजिए। ये जो ए है हम ए अल्फाबेट लिखते हैं, उसको उल्टा करके लिख दीजिए। इसका अर्थ होता है फॉर एवरी, इसका अर्थ होता है फॉर एवरी, यानी कि प्रत्येक अवयव की हम लोग बात कर रहे हैं। एक भी अवयव ऐसा नहीं होना चाहिए जो इन प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करता हो। ऐसा नहीं है कि गिने चुने कुछ 2-4 एलिमेंट ही प्रॉपर्टी फॉलो करने चाहिए। सेट के जितने भी एलिमेंट हैं, जितने भी एलिमेंट, वो सभी प्रकार से प्रॉपर्टी फॉलो करनी चाहिए, राइट। सेट के सभी एलिमेंटों पर यहां पर बात की जाती है। चलिए अब हम बात करते हैं यहां पर थर्ड ऑपरेशन के थर्ड प्रॉपर्टी की, और वो होती है एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। जिसको हम लोग बोलते हैं तत्समक आइडेंटिटी, तत्समक का अस्तित्व। तत्समक का अस्तित्व, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। ये आइडेंटिटी, ये जो तत्समक है इसको समझना आपको बहुत जरूरी है। आइडेंटिटी, ये आइडेंटिटी क्या है? देखो हर ऑपरेशन की डिफरेंट ऑपरेशन की आइडेंटिटी भी डिफरेंट होती है। अब ये आइडेंटिटी क्या है पहले उसको समझो, उसकी डेफिनेशन समझो, और ध्यान से समझना आप इस डेफिनेशन को, क्योंकि जो मैं आपको डेफिनेशन समझा रहा हूं, जो बता रहा हूं, आपको ये कई सेट में
आपके ऑपरेशन के लिए आइडेंटिटी ढूंढने में मदद करेगी। पहले आप नंबर सेट पर आ जाइए, वहां से हम लोग इसको समझते हैं। देखो, मैं ऑपरेशन ले रहा हूं प्लस, करेक्ट। मैंने एक नंबर ले लिया 10। तो अब सुनिए जरा, जो मैं जिस तरह से स्पीच कर रहा हूं आपको बस उसी तरीके से ध्यान से समझना है। आपको बस कभी भी आइडेंटिटी आप जब सोचेंगे तो जो मैं जिस तरह से पढ़ रहा हूं आप लोग अपने दिमाग में बिल्कुल उसी तरीके से सोचेंगे, तो आपको तुरंत वहां पर उसका रिजल्ट, उसका जवाब मिलेगा। देखो, प्लस ऑपरेशन है तो प्लस ऑपरेशन, ऑपरेशन की होती है आइडेंटिटी हमेशा, तो प्लस ऑपरेशन की आइडेंटिटी क्या होगी? ये 10 है मेरे पास, इस 10 में मैं ऐसा कौन सा एलिमेंट ऐड करूं, प्लस मतलब ऐड करना, इस 10 में मैं कौन सा एलिमेंट ऐसा ऐड करूं कि इस 10 में कोई फर्क नहीं पड़े, इसका रिजल्ट वैसा का वैसा मुझे मिल जाए। जाहिर सी बात है आपको पहचानने में आ चुका होगा वो अंक कौन सा होगा, वो डिजिट हमारे पास 0 होगी। अगर हम 0 को 10 में ऐड करेंगे तो 10 मिल जाएगा। 11 में ऐड करेंगे तो क्या होगा, 11 में ऐड करेंगे तब भी हमें 11 ही मिलेगा, है ना। -10 के अंदर ऐड करेंगे तब भी हमें -10 ही मिलेगा। मैं किसी भी तरीके से कोई सा भी एलिमेंट ले लूं, मैं किसी भी एलिमेंट के अंदर अगर मैं 0 को ऐड करूंगा तो उस एलिमेंट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उसका रिजल्ट वैसा का वैसा आ जाएगा। बस यही डेफिनेशन है हमारी आइडेंटिटी की। आइडेंटिटी क्या है? आइडेंटिटी हमारे ऑपरेशन का एक ऐसा एलिमेंट जो किसी दूसरे एलिमेंट पे जब वो वर्क करता है, उसी सेट के, ध्यान रखिएगा हम सेम सेट की बात कर रहे हैं, तो हमारी जो आइडेंटिटी है वो उसी सेट के एलिमेंट पे जब वो वर्क करती है तो उस एलिमेंट पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, उस एलिमेंट को वैसा का वैसा ला करके दे देती है, तो वो एलिमेंट जो होता है उसे हम लोग बोलते हैं आइडेंटिटी। तो ये जो 0 है इससे हम लोग बोलेंगे आइडेंटिटी। अगर मान लो मैं मल्टीप्लीकेशन की बात करता हूं तो मैंने यहां पर ले लिया सपोज करो 10 और मैंने ऑपरेशन ले लिया मल्टीप्लीकेशन। अब आप मुझे बताइए वही आइडेंटिटी की डेफिनेशन बोल करके कि बताओ मैं 10 के अंदर ऐसा कौन सा एलिमेंट में मल्टीपल करूं कि इससे इस 10 पे कोई फर्क नहीं पड़े, उसका रिजल्ट मुझे वैसा का वैसा यानी कि 10 का 10 ही मिल जाए। समझ में आ चुका होगा कौन सा होगा? वो एलिमेंट होगा हमारे पास 1। तो ये 1 जो है, अब 10 के साथ लिया 1 तो 10 ही आया, 5 के साथ लो, 5 को मैं 1 से मल्टीपल करूंगा तो 5 ही आएगा, मतलब 1 उस 5 पर कोई फर्क नहीं डाल रहा, मल्टीपल करने पर 5 का 5 ही दे रहा है। -5 रखो, -10 रखो, 7, मतलब मैं किसी भी एलिमेंट को अगर मैं 1 से मल्टीपल करता हूं तो मेरा रिजल्ट वैसा का वैसा ही आता है जो एलिमेंट में लेके चला था। तो ये 1 जो है, ये 1 क्या हो जाएगा? ये 1 हमारे पास आइडेंटिटी हो जाएगी। तो आइडेंटिटी की डेफिनेशन क्या हुई? आइडेंटिटी हमारे ऑपरेशन का एक ऐसा एलिमेंट होता है जो उस सेट के किसी एलिमेंट पे जब वर्क करता है तो उस पर कोई फर्क नहीं डालता, उस पर कोई चेंज नहीं करता, वो वैसा का वैसा लाके देता है। तो जैसा मैंने आपको कहा था कि ऑपरेशन अगर हमारे पास अलग अलग लिए जाएंगे तो फिर हमारे पास उन ऑपरेशन से रिलेटेड आइडेंटिटी भी अलग अलग मिलेगी। अब यहां देखो, मैंने प्लस ऑपरेशन लिया था तो आइडेंटिटी मुझे 0 मिली यहां पर, है ना। सभी एलिमेंट पर 0 आप ऐड करो वही रिजल्ट होता है ना। तो सभी एलिमेंट पे वर्क करती है आइडेंटिटी, ऐसा नहीं है कि 2-4 एलिमेंट पे वर्क करके देख लिया आपने, नहीं, सारे एलिमेंट पे एक जैसा रिजल्ट होना चाहिए, सारे एलिमेंट पर हम वर्क करवाएंगे, रिजल्ट पे कोई फर्क नहीं पड़े, वैसा का वैसा है। तो प्लस के लिए 0 मिली और मल्टीप्लीकेशन के लिए आइडेंटिटी 1 मिली, और इनको नाम भी दिया गया है। इस 0 को बोलते हैं, इस 0 को हम लोग कहते हैं क्योंकि प्लस की आइडेंटिटी है, ये एडिशन की आइडेंटिटी है, इसलिए हम इसको बोलते हैं एडेटिव आइडेंटिटी। इसे हम लोग बोलते हैं एडेटिव आइडेंटिटी। ये होता है योज्य तत्सम आइडेंटिटी। आइडेंटिटी ही कहते हैं जनरली हम लोग इसको, आइडेंटिटी।
और यहां पर मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी, राइट, ये होती है गुणन तत्समक। ये मल्टीप्लिकेशन के लिए इसलिए इसको मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी बोलते हैं। इनके नाम अलग अलग कर दिए, बाकी परिभाषा तो सेम है आइडेंटिटी की, तो ऑपरेशन अलग अलग है तो आइडेंटिटी भी अलग अलग है, राइट। अब ये तो मैंने नंबर ले लिए, अगर सपोज करो मैं मैट्रिक्स का सेट लेता, तो मैट्रिक्स के सेट में बताओ मैं ऐसी कौन सी मैट्रिक्स को, ध्यान देना ये जो आइडेंटिटी है और लेते हैं ये हमारे पास उसी सेट में मिलना आवश्यक है। ये नंबर सेट हमने लिए थे तो आइडेंटिटी भी नंबर की ही है हमारे पास, तो आइडेंटिटी जो होती है वो उसी सेट में से होंगी, ध्यान रखिएगा। ऐसा नहीं है कि सेट तो आपने ले लिया नंबर सेट और आइडेंटिटी बन गई आपके अदर सेट की। अदर सेट से मतलब मैट्रिक्स का सेट ले लिया या वेक्टर का सेट ले लिया, नहीं, सेम सेट में ही आपको आइडेंटिटी मिलती है, सेम सेट के अंदर ही ऐसा एलिमेंट आपको प्राप्त होता है। देखो नेचुरल नंबर है, अभी मैंने आपको बताया था, अब नेचुरल नंबर है तो 1 2 3 4 5 नेचुरल नंबर के एलिमेंट। हम कह सकते हैं कि नेचुरल नंबर में प्लस की आइडेंटिटी नहीं है, क्योंकि प्लस की आइडेंटिटी 0 होती, तो एडिटिव आइडेंटिटी यहां पर प्राप्त नहीं होती। तो उसी सेट में आइडेंटिटी का मिलना जरूरी होता है जिस सेट में आप लोग डिस्कस कर रहे हैं। चलिए, तो अब यहां पर ये नंबर से तो आपने समझा, इसी तरीके से हम लोग कह सकते हैं कि जो हमारे पास मैट्रिक्स हो गया, तो एक मैट्रिक्स के अंदर जब मैं जीरो मैट्रिक्स को ऐड करूंगा तो उस मैट्रिक्स में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो जीरो मैट्रिक्स उसकी क्या हो गई, एडिटिव आइडेंटिटी हो गई, यूनिट है ना। इसी तरीके से अगर मान लो मैं वेक्टर्स लेता हूं, तो मैं अगर एक वेक्टर लेता हूं ए वेक्टर, और ए वेक्टर में जब मैं जीरो वेक्टर ऐड करूंगा तो उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ए वेक्टर वैसा का वैसा मुझे मिलेगा, तो जीरो वेक्टर उस सेट के लिए क्या हो जाएगी, एडिटिव आइडेंटिटी हो जाएगी, राइट। अब इसको इस प्रकार से लिखते हैं, हम इसको मैथमेटिक्स में इस प्रकार से लिखते हैं कि फॉर एवरी ए एलिमेंट्स ऑफ द सेट ए, मतलब सेट ए के प्रत्येक अवयव के लिए। अब देखो जरा इस सिंबल को समझो, दियर एग्जिस्ट, ये सिंबल ये होता है दियर एग्जिस्ट, दियर एग्जिस्ट मतलब विद्यमान है। फॉर एवरी एलिमेंट्स ऑफ ए दियर एग्जिस्ट, विद्यमान है। यहां आइडेंटिटी को मैंने ई से लिखा, ई एलिमेंट्स ऑफ द ए सच दैट। अब देखो आइडेंटिटी भी मैंने कहां से ली, उसी सेट से। अब इसको ये एस टी का मतलब होता है सच दैट, सच दैट, इस प्रकार। अब इसको हम लोग, ये मैथमेटिक्स सिंबल्स होते हैं, अब इसको इस प्रकार से पढ़ा जाता है कि सेट ए के प्रत्येक अवयव के लिए ए में ही एक अवयव इस प्रकार सच दैट, इस प्रकार से विद्यमान है कि ए स्टार ई इक्वल्स टू ए इक्वल टू ई स्टार टू ए। स्टार आपका ऑपरेशन हो गया, ए आपका एलिमेंट हो गया, ई आपकी आइडेंटिटी हो गई, तो ये आइडेंटिटी इस ए पे कोई फर्क नहीं डालती है, इसको वैसा का वैसा ला कर देती है। चाहे हम आइडेंटिटी को बाद में रखें, चाहे आइडेंटिटी को पहले रखें, लेफ्ट में रखो या राइट में रखो, रिजल्ट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ए वैसा का वैसा आएगा। तो ई क्या हो गई, आइडेंटिटी। तो हम इसको कहेंगे कि ई इज आइडेंटिटी। ये ए में एक ई की आइडेंटिटी है। ओके, आइडेंटिटी पढ़ने के बाद थोड़ा आप लोग यहां पर इनवर्स के बारे में भी समझिए। आइडेंटिटी पढ़ते ही इनवर्स के बारे में भी आपका ध्यान जाना चाहिए। इनवर्स यानी कि प्रतिलोम, प्रतिलोम। तो देखो जरा क्या होते हैं प्रतिलोम।
4th नंबर पे प्रतिलोम। इनवर्स, ये इसका मतलब एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, प्रतिलोम का अस्तित्व। प्रतिलोम का अस्तित्व, देखिए अब प्रतिलोम की डेफिनेशन क्या है, अब उसको समझने के लिए पहले वही नंबर सेट पर मैं आता हूं। देखो जरा, नंबर मैंने यहां पर ले लिया 5, ठीक, ऑपरेशन मैंने ले लिया प्लस। अब देखो जरा, मैं इस 5 के अंदर ऐसा कौन सा एलिमेंट ऐड करूं कि मुझे प्लस की आइडेंटिटी, प्लस की आइडेंटिटी, देखो जरा प्लस की आइडेंटिटी, और आपको पता है, आपको पता है प्लस की आइडेंटिटी, मैं नंबर सिस्टम ले रहा हूं और नंबर सिस्टम में प्लस ऑपरेशन जो हमने लिया था, उस प्लस ऑपरेशन में आइडेंटिटी क्या निकल के आई थी, ध्यान दो। ऐसा कौन सा एलिमेंट था जो किसी भी एलिमेंट पे फर्क नहीं डालता था, वो था 0, 0। तो प्लस ऑपरेशन के लिए 0 था। तो ध्यान दीजिए जरा कि यहां हमारा रिजल्ट आना चाहिए, जो आपने ऑपरेशन लिया है, हमने प्लस ऑपरेशन लिया है तो प्लस ऑपरेशन की आइडेंटिटी 0। तो आप देखो जरा कि 5 में ऐसा कौन सा एलिमेंट ऐड किया जाए कि इनका रिजल्ट प्लस ऑपरेशन की आइडेंटिटी बने, मतलब 0 बने। ध्यान आ गया होगा आपको। वो हमारे पास एलिमेंट है माइनस का 5। अब मैं 5 को -5 के साथ ऑपरेट करता हूं तो मुझे 0 मिलता है, करेक्ट। तो इस -5 को हम लोग क्या कहते हैं कि -5 5 का इनवर्स है। मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन ले लेते हैं। देखो मैंने यहां पर ले लिया ये 5 और मैंने यहां मल्टीपल किया। देखो मैं इस 5 के साथ ऐसा कौन सा एलिमेंट मल्टीपल करूं कि मुझे मल्टीप्लिकेशन की आइडेंटिटी मिल जाए। अब नंबर्स के अंदर मल्टीप्लिकेशन की आइडेंटिटी 1 थी, राइट, तो हमने यहां लिखा 1, हमने यहां लिखा 1। अब आपको पता है ऐसा कौन सा एलिमेंट होगा। अब 5 के साथ में कौन सा एलिमेंट यहां पर ऐसा लूं कि मुझे 1 मिल जाए। दैट से बात है, आप लिखेंगे 1/5, जिसे हम 1/5 को लिखते हैं 5 और उस पर -1, यानी कि 5 इनवर्स। तो हम यहां पर क्या कहेंगे 5 यानी कि 1/5। तो 1/5 जो है हमारे इस 5 का इनवर्स है, करेक्ट। तो इनवर्स की डेफिनेशन क्या हुई, इनवर्स की डेफिनेशन हो गई एक ऐसा एलिमेंट हमारे दिए हुए एलिमेंट का इनवर्स होता है यदि हमारे ऑपरेशन का सॉरी इनवर्स की डेफिनेशन क्या हो गई, एक ऐसा एलिमेंट जब किसी ऑपरेशन के साथ दूसरे एलिमेंट के साथ जब वर्क करता है तो वो उस ऑपरेशन की आइडेंटिटी देता है। तो वो एलिमेंट पहले वाले का इनवर्स होता है या पहला वाला एलिमेंट दूसरे वाले का इनवर्स होता है, करेक्ट। तो कोई भी एलिमेंट जब दूसरे एलिमेंट के साथ किसी ऑपरेशन से ऑपरेट होता है तो उस ऑपरेशन की यदि हमें आइडेंटिटी मिले तो उसे हम लोग पहले वाले एलिमेंट का इनवर्स कहते हैं, या फिर हम लोग पहले वाले एलिमेंट को दूसरे वाले एलिमेंट का इनवर्स कहते हैं। अब देखो जरा यहां पर प्लस वाले के लिए तो -5 इनवर्स आया और मल्टीप्लिकेशन के लिए यहां पर 1/5 इनवर्स आया, करेक्ट। तो यहां पर हमारे पास जो है ऑपरेशन चेंज होगा तो हमारे इनवर्स भी चेंज होंगे, है ना। इनवर्स अलग अलग भी हमें मिल सकते हैं। अब ये प्लस का हमारे पास इनवर्स मिला है इसलिए इसका नाम हो जाता है, देखो आपने जब प्लस की आइडेंटिटी बोली थी तो उसको कहा था एडिटिव आइडेंटिटी। ये इनवर्स है हमारे पास जो कि प्लस ऑपरेशन का है इसलिए इसको कहा जाता है एडिटिव इनवर्स, और ये मल्टीप्लिकेशन का इनवर्स है इसलिए इसको कहा जाता है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ये गुणन प्रतिलोम हो गया, ये योज्य प्रतिलोम हो गया। एडिटिव इनवर्स एंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, योज्य प्रतिलोम और गुणन प्रतिलोम, ओके। तो यहां हम लोग देखते हैं आसानी से किस तरह से हम लोगों को इनवर्स मिलते हैं।
अब आप ये भी आसानी से देख सकते हो कि अगर मान लो सपोज करो मैंने एक मैट्रिक्स ए ले ली और जो मैट्रिक्स मैंने ले ली है वो सपोज करो 2/3 की है, तो यहां पर मैं ऐसी कौन सी मैट्रिक्स को मैं ऐड करूं 2/3 की ही कि उससे मुझे एक जीरो मैट्रिक्स मिल जाए 2/3 की ही, बता सकते हैं आप आसानी से। ये मैंने मैट्रिक्स एडिशन लिया है काम में। अब इस मैट्रिक्स में मैं कौन सी मैट्रिक्स ऐड करूं कि मुझे प्लस वाली मैट्रिक्स, प्लस वाले ऑपरेशन की आइडेंटिटी यानी कि जीरो मैट्रिक्स मुझे मिले। जाहिर सी बात है ना, वो कौन सी मैट्रिक्स होगी, -A मैट्रिक्स, मतलब एक ऐसी मैट्रिक्स जिसके सभी अवयव इस ए मैट्रिक्स के अपोजिट साइन के साथ हो। करेक्ट। तो सेट अलग, एलिमेंट अलग, मैट्रिक्स है तो फिर मैट्रिक्स का ही हमें यहां पर आइडेंटिटी मिलेगी, है ना। अब ये जीरो मैट्रिक्स जो है वो जीरो मैट्रिक्स कैसे होती है, यहां पर 0 0 0 0 0 2/3 की इस तरह से हमें मिलेगी, है ना। तो ये उसका ये पूरा का पूरा मिला करके ये जीरो मैट्रिक्स ये पूरा का पूरा मिला करके उसका होगा आइडेंटिटी। करेक्ट। अब आपको ये समझ में आया होगा। तो हमारे पास जैसे जैसे सेट होते हैं, नंबर सेट होते हैं तो उनके लिए नंबर्स मिलते हैं, मैट्रिक्स से तो मैट्रिक्स मिलेंगी, उसी सेट में आइडेंटिटी और उसी सेट में इनवर्स मिलना आवश्यक है, सेम सेट में मिलना आवश्यक है। अगर उसमें नहीं मिलता है तो फिर हमें इनवर्स और आइडेंटिटी नहीं प्राप्त होती है। करेक्ट। आप ये आसानी से देख सकते हो, देखो नेचुरल नंबर मैंने ले लिया, नेचुरल नंबर में 1 2 3 4 मैंने ले लिया यहां। करेक्ट। मैंने ऑपरेशन ले लिया यहां पर प्लस, और अगर मैंने प्लस ऑपरेशन ले लिया है तो आप देखो जरा इस नेचुरल नंबर के सेट में हमें किसी भी एलिमेंट के लिए कोई उसका योज्य प्रतिलोम, कोई उसकी एडेटिव आइडेंटिटी प्लस की जो एडेटिव इनवर्स योज्य प्रतिलोम नहीं मिलता है। देखो 2 है, यहां हमने 5 लिया था, 5 का योज्य प्रतिलोम एडेटिव इनवर्स क्या था, -5, तो 4 का क्या होगा, -4, 3 का क्या होगा, -3। दो एलिमेंट ऐसे जो मिलकर के आइडेंटिटी बना दें, तो 4 के लिए -4 होगा, 3 के लिए -3 होगा, 2 के लिए -2 होगा। तो इन सभी एलिमेंट के लिए उनके इनवर्स, उनके एडिटिव इनवर्स यहां पर इस सेट के अंदर नहीं आते हैं, इसलिए यहां पर प्रतिलोम विद्यमान नहीं है, इनवर्स नहीं है। उसी सेट में इनवर्स का आना जरूरी है। करेक्ट। तो इसको मैथमेटिक्स की फॉर्म में अब इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं। अच्छा, एक बात का और ध्यान रहे आपको हमेशा, एक बात का आपको हमेशा यह भी ध्यान देना चाहिए कि मल्टीप्लिकेशन के लिए हमें हमेशा जीरो को छोड़ करके आइडेंटिटी इनवर्स देखे जाते हैं। जैसे कि मैंने 5 लिया और 5 का मल्टीप्लिकेशन, 5 का मल्टीप्लिकेटिव जो इनवर्स है वो होगा 1/5, इससे हमें मिलेगा 1, मल्टीप्लिकेशन की आइडेंटिटी 1 हमें मिल जाएगी। ठीक है ना, मल्टीप्लिकेशन की आइडेंटिटी 1 हमें मिलनी चाहिए। तो हम लोग कहते हैं कि 5 1/5 का इनवर्स है या 1/5 5 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। देखो जरा कि अगर मान लो मैं यहां पर 5 है, अगर मैं यहां पर 0 ले लेता तो 0 लेता तो फिर यहां पर 1/0 उसका इनवर्स बनता, तो वो ऐसा नहीं होगा क्योंकि 1/0 डिफाइन नहीं है, 1/0 परिभाषित नहीं है, उसको हम लोग अनंत कहते हैं, इनफाइनिट कहते हैं। इनफाइनिट कोई वैल्यू नहीं है, राइट। इनफाइनिट एक हमें मैथमेटिक्स में इसको मान लिया गया है कि सबसे बड़े से बड़ा अगर कोई अवयव माना जाए तो इनफाइनिट हम देख सकते हैं उसे, राइट। तो 1/0 डिफाइन नहीं है, इसलिए हमेशा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जो है जीरो के अलावा देखा जाता है, जीरो को छोड़ करके देखा जाता है। और जीरो क्या है, एडिटिव आइडेंटिटी, राइट। तो शून्य के अलावा देखा जाता है इसे। तो हम यहां पर इसको इस प्रकार से लिखते हैं कि मल्टीप्लिकेशन के लिए कि फॉर एवरी ए एलिमेंट्स ऑफ द A there exist A inverse elements of the A such that A star A inverse equals to E equals to A inverse star to A। देखो जरा, राइट, A के प्रत्येक अवयव के लिए इस A के अंदर ही इनवर्स है ना। अब यहां स्टार जैसा भी होगा, प्लस का होगा तो -A लिखा जाएगा, और मल्टीप्लिकेशन होगा तो A के ऊपर -1 लगा करके लिखा जाएगा।
तो इससे जो रिजल्ट आ रहा है कि हम जब स्टार ऑपरेशन के लिए किसी भी एलिमेंट से हम उसको वर्क करते हैं तो आइडेंटिटी मिलती है ना, ई मिलता है। और जैसा मैंने आपको कहा था कि मल्टीप्लीकेशन की अगर हम बात करें तो फॉर एवरी ए, और यहां हम लोग लिख सकते हैं फॉर मल्टीप्लीकेशन ऑपरेशन के लिए a is not equal to 0। फॉर मल्टीप्लीकेशन ऑपरेशन a शुड बी नॉट इक्वल टू 0, ऐसा हमारे पास होना चाहिए। तो ये हमारे पास जो है इनवर्स होते हैं इस प्रकार से, राइट। तो ये आपने देखे यहाँ पर इनवर्स। तो ये जो प्रॉपर्टी है ये ऑपरेशन की होती है, इन ऑपरेशन की प्रॉपर्टी इस तरीके से देखी जाती है। बाकी की जो स्टडी है वो हम लोग अगले लेक्चर में करेंगे, और अगले लेक्चर से हम लोग हमारा एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा में जो फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट होता है ग्रुप, उस ग्रुप को पढ़ना स्टार्ट करेंगे। और अब ग्रुप पढ़ने में हमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि हम सेट के बारे में और ऑपरेशन के बारे में बड़े अच्छे से समझ चुके हैं। तो ग्रुप में बड़ा इंटरेस्ट आने वाला है आप लोगों को, अगला लेक्चर और इंटरेस्टिंग होगा आपका। चलिए, तो बाकी की स्टडी हम लोग करेंगे अगले लेक्चर में, आज इतना ही लेंगे। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।